जय हिंद दोस्तों, इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं नीट यूजी 2024। हाल ही में 4 जून को नीट वालों का रिजल्ट आया है। यानी कि जो नीट के स्टूडेंट है जिन्होंने पेपर दिए थे उनका जो रिजल्ट है वो 4 जून को आया है, जो कि 14 जून को आने थे। 10 दिन पहले इस रिजल्ट को जारी कर दिया गया और 4 जून को ही चुनाव का भी रिजल्ट आया है। तो इसमें जो हुआ है वो काफी बड़ा स्कैम हुआ है बच्चों के साथ, जो नीट वाले स्टूडेंट है उनके साथ। और देखा जाए तो ज्यादातर लोगों के जो ध्यान है वो चुनाव के तरफ है। तो बच्चों को जो बात है, यानी कि स्टूडेंट की जो बात है उनको दबाया जा रहा है, उन्हें जस्टिस नहीं मिल पा रहा है। और एनटीए है वो अपना जवाब दे कि उन्होंने ऐसा क्यों किया है, किस लिए किया है। और देखा जाए तो अभी एनटीए ने प्रॉपर तरीके से कोई भी क्लैरिफिकेशन नहीं दिया है। तो हम बात करते हैं कि पूरा मामला है क्या। तो इस साल 2024 में जब नीट का रिजल्ट जारी हुआ तो 67 स्टूडेंट टॉप 1 की रैंक में आए हैं। यानी कि जो 1 रैंक है ना, टॉप 1 की जो रैंक होती है उसमें 67 स्टूडेंट आए हैं, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। अगर हम लास्ट ईयर का डेटा देखें, यानी कि 2023 के, तो उसमें 2 बच्चे हुए थे जो टॉप 1 में आए थे। जो रैंक ऑल इंडिया रैंक होता है उसमें टॉप 1 में सिर्फ 2 बच्चे आए थे 2023 की डाटा देखे तो। और अगर वही हम 22 की डाटा देखें तो 4 स्टूडेंट आए। तो ये समझ में आता है कि चलो 2-4 बच्चे आते हैं टॉप 1 में, तो ये तो ठीक है। लेकिन इस साल देखो पूरे 67 बच्चे, जो 67 स्टूडेंट थे वो आए टॉप 1 की लिस्ट में। ये अपने आप में एक सोचने वाली बात है कि भाई सब टॉप 1 में कैसे आ जाएगा। और हाँ, ये तो ठीक है कि जो बच्चा मेहनत किया होगा उसके लिए तो अच्छी बात है, लेकिन दूसरे जिन्होंने कम मेहनत किया होगा, खैर मेहनत तो उन्होंने भी किया है, ऐसा नहीं कि नहीं किया, लेकिन ऐसा तो नहीं कि पूरे 67 बच्चों की एक भी गलती ही ना हो। ये तो पॉसिबल नहीं है ना, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो ये यहाँ पे सबसे बड़ा स्कैम हुआ है। वही हम बात करते हैं कि ये हुआ क्या है। 67 में से जो स्टूडेंट है 8, यानी कि जो 67 स्टूडेंट है उसमें से 8 स्टूडेंट ऐसे थे जिनका सेंटर सेम था। यानी हरियाणा के जो झंझर है वहां पे उनका सेंटर सेम जगह पे था। और हो सकता है कि 1-2 और सेंटरों को मिला के जो संख्या थी 8 स्टूडेंट थे ऐसे, जो का सेम था। यहाँ पे कि एनरोलमेंट नंबर भी उनके आसपास ही थे, तो ये भी देखने को वहां पे मिला। साथ ही हमने जैसे स्टूडेंट के भी कुछ बातें आई है निकल के सामने। स्टूडेंट का कहना ऐसा है कि जो वहां पे झंझर में, इसके साथ और भी स्टेट में बताया गया है कि वहां पे स्टूडेंटों को 2 नीट की सीट मिल गई। यानी कि जो नीट के पेपर है उसको 2 सेट दिए गए थे और वहां के जो इन्विजिलेटर थे उनको ये बात समझ में नहीं आया, उन्होंने बोल दिया कि चलो दोनों को ही सॉल्व कर लो। अब हुआ ये कि दोनों ही सेट को सॉल्व करने में बच्चे का 15-20 मिनट लॉस हो गया। टाइम तो वेस्ट हुआ ना यहाँ पे। तो वहां के बच्चों ने ऐसा कहा, वो वाली बात मैं आपको बता रही हूँ कि वहां पे जो बच्चे थे उनको 2 नीट पेपर का सेट मिला, जिसमें से उनको बोला गया कि चलो दोनों ही सॉल्व कर दो। तो उन्होंने जब दोनों सॉल्व किया तो उनके टाइम वैसे ही 15-20 मिनट वेस्ट हो गए। इससे हुआ क्या कि एनटीए ने ये जारी किया कि चलो इनके जो टाइम वेस्ट हुए हैं, इनका जो टाइम लॉस हुआ है, उनके बदले में इनके जो मार्क्स है वो ग्रेस किए जाए। यानी कि उनके अनुसार उनके मार्क्स को मतलब मेंटेन करने के लिए, टाइम वेस्टिंग को मेंटेन करने के लिए मार्क्स को बढ़ा दिया जाएगा। लेकिन ये समझ में नहीं आया कि कितने मार्क्स बढ़ाएंगे, 50 बढ़ाएंगे, 60 बढ़ाएंगे, कितने नंबर बढ़ाएंगे। ऐसा तो नहीं हो जाएगा कि पूरे उसके 720 में 720 आ जाए। ये एनटीए ने प्रॉपर तरीके से क्लैरिफिकेशन नहीं दिया है। बस इन्होंने अपने क्लैरिफिकेशन में ये बोला कि बच्चों के जो टाइम थे जो लॉस्ट हुए हैं उनको ठीक करने के लिए उनके मेंटेन में बच्चों के मार्क्स को ग्रेस किया जाएगा। लेकिन यहाँ हम बात करें झंझर की, तो सिर्फ झंझर में पेपर डिले नहीं हुआ है, तमिलनाडु में भी हुआ है, महाराष्ट्र में हुआ है, तेलंगाना में हुआ है, मुंबई में हुआ है। तो ऐसे कई सारे स्टेट में पेपर डिले हुआ है। तो क्या जो मार्क्स ग्रेस की बात की गई है, क्या वो झंझर में, हरियाणा के झंझर में ही हुई है? ये भी पॉसिबल नहीं, क्योंकि जो टॉप 67 है वो तो अलग अलग स्टेट से बिलोंग करते हैं।
ये बात तो अभी कुछ भी कहीं नहीं उसमें कुछ भी नहीं कहा जा सकता कि क्या किया है एनटीए वालों ने, और कोई भी क्लैरिफिकेशन भी देने को ये तैयार नहीं है। बस इन्होंने इतना बोला कि मार्क्स को ग्रेस किया जाए। अरे भाई बताओ तो कितना ग्रेस करना है? जिन बच्चों का मान लो 660 होगा, उसके कितने ग्रेस होंगे? 720 कितना करोगे, पुराओगे भाई? 720 67 के कैसे हो सकते? तो पॉसिबल ही नहीं है। नेगेटिव मार्किंग का भी तो होता है कुछ। तो ये चीज यहाँ पे सामने देखने को आई है। इसके साथ ही नेगेटिव मार्किंग भी चीज होती है। अगर हम बात करें नेगेटिव मार्किंग की, तो अगर हम प्रॉपर ठीक करते हैं तो 4 नंबर, एक क्वेश्चन के 4 नंबर मिलते हैं। वहीं पे अगर हम कुछ नेगेटिव मार्क करते हैं, यानी कि हमारे जो क्वेश्चन आंसर हम दे रहे, अगर वो रॉन्ग होता है तो -1 होता है, यानी कि सही आंसर देने पे आपको 4 मार्क्स मिलते हैं, और अगर आप गलत आंसर करते हो तो आपका 1 मार्क्स डिडक्ट हो जाता है। अगर इस तरीके से बच्चा सारा ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करे पूरे के पूरे, और उसकी अगर एक गलती हो जाए तो क्या मार्क्स बनेगा? 715 बनेंगे 720 में से, है ना? लेकिन हाँ, अगर वो छोड़ देता है, मतलब पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट करता है लेकिन उसने एक स्किप कर दिया, तो भी उसके 716 मार्क्स बनेंगे। लेकिन वहीं पे 2 बच्चों का केस ऐसा देखने को मिला है जिसके जो मार्क्स है वो 718 और 719 है। ये किस बेस पे पॉसिबल हुआ? चलो ठीक है, मान लेते हैं कि एनटीए ने ग्रेस मार्क्स किए हैं, तो कितने किए हैं ये भी तो पता होना चाहिए। तो ग्रेस मार्क्स का भी नहीं पता चल रहा है, और अगर माइनस और नेगेटिव, वही है नेगेटिव मार्किंग की बात करो तो उस बेस पे भी मार्क्स गलत है। कितना भी ठीक कर ले तो 720 तो ठीक है, अगर एक गलत होता है तो 715 मार्क्स आते हैं, लेकिन 719 और 718 ये तो पॉसिबल ही नहीं है। चलो हम ग्रेस मार्क्स के बाद हम बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन का। पहले ये डिसीजन आया था सुप्रीम कोर्ट का कि जैसे पेपर है, किसी वजह से वो अगर बच्चे का टाइम वेस्ट हो रहा है और उसमें जैसे अब जो एग्जाम लेट कंडक्ट हो रहे हैं, यानी कि टाइम थोड़ा 10-15 मिनट का आगे पीछे का हो रहा है, तो कुछ इस तरीके से अगर कोई इशू होता है तो उस कंडीशन में क्या कहा गया कि जो बच्चे की एफिशिएंसी है उसके बेस पे बच्चे का मार्क्स किया जाए। एफिशिएंसी मतलब कि अगर बच्चे ने किया है स्टार्टिंग के क्वेश्चन तो बाकी जो क्वेश्चन है उसने अच्छे से अटेम्प्ट किए और मिनिमम टाइम में कर लिए, ठीक है, तो उसकी जो एफिशिएंसी है उसको देखा जाएगा और उसके बाद उसके आधार पर उसकी मार्किंग की जाएगी। उसमें ये बोला गया था सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन में कि मतलब एफिशिएंसी को आधार मान के और बच्चों का मार्क्स बढ़ा दिया जाए। बट नीट में तो पॉसिबल ही नहीं है। नीट में कैसे पॉसिबल होगा? क्योंकि जो बच्चा है सबसे पहले बायोलॉजी के क्वेश्चन अटेम्प्ट करता है, क्योंकि उन्हें वो आते रहते हैं, जल्दी जल्दी वो आंसर कर लेता है क्योंकि उसमें बस टिक लगाने होते हैं। इसके साथ ही जो स्टूडेंट है या बच्चा है, जो भी कह लो आप, फिजिक्स केमिस्ट्री के बाद में अटेम्प्ट करता है क्योंकि उसमें काफी ज्यादा टाइम लगता है। और नीट वाले बच्चे करते क्या, जो पहले आते हैं उन पे जल्दी जल्दी आंसर कर लेते हैं। तो क्या हम इसको आधार मान के क्या इनकी एफिशिएंसी के आधार पर मार्किंग कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्या पता किसी ने पहले फिजिक्स केमिस्ट्री का उठा लिया, बायोलॉजी का उठा लिया, मोस्टली तो बायोलॉजी का उठाते, तो बायोलॉजी में तो इतना मतलब टाइम लगता नहीं है, बहुत जल्दी सॉल्व हो जाते हैं ये वाले आंसर, जबकि वहीं पे फिजिक्स केमिस्ट्री में काफी ज्यादा जोर देने होते हैं, सॉल्व करने होते हैं, तो उसमें टाइम लगता है। तो ये तो पॉसिबल नहीं है कि उसको उसकी जो एफिशिएंसी है उसके आधार पे मार्किंग की जाए। यहाँ पे जो अभी नीट यूजी का था, एक स्कैम में ये भी पता चला है कि बच्चों के एज के अकॉर्डिंग मार्क्स दिए जा रहे हैं, यानी कि जो जिसकी एज ज्यादा है, यानी कि जो टॉप 67 थे उनको छोड़ के और भी तो है, मतलब रैंक 2, 3, 4 में है, टॉप 10 में रैंक में, तो उन बच्चों की जो मार्किंग की गई है वो एज के आधार पर की गई है, जो कि टोटली रॉन्ग है। अब बताओ भाई, अगर किसी की उम्र ज्यादा है और उसने अच्छे से पेपर नहीं किया तो क्या उसको मार्क्स ज्यादा मिल जाएंगे क्योंकि उसकी एज अच्छी है? फिर तो उनके साथ तो नाइंसाफी हुआ ना, जो उन्होंने प्रॉपर लिखा और उसकी एज कम है, तो क्या एज कम से क्या नॉलेज खत्म हो जाएगा? ये टोटली रॉन्ग है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। जो भी है उसके बच्चे की नॉलेज और जो भी उन्होंने आंसर दिया है उसके बेस पे मार्किंग होनी चाहिए। अब देखते हैं एनटीए कब तक अपना क्लैरिफिकेशन देता है, क्या कहते हैं वो, क्योंकि एनटीए अपने आप में बहुत ही बड़ा एक एग्जाम कंडक्ट करवाता है। और जो बच्चे डॉक्टर है, नीट क्लियर करके जो डॉक्टर बनते हैं उनके साथ ये कंडीशन है। अब आप बता सकते हैं कि जो एनटीए वालों ने किया है वो सही किया है कि गलत किया है?
हाँ, माना कि जो बच्चे 720 में से 720 लाए ठीक है, लेकिन उन बच्चों का क्या होगा जिन्होंने मतलब कम मेहनत की, और उसकी भी 720 है, जिन्होंने ज्यादा मेहनत की उनकी भी 720 है। तो क्या वो दूसरा वाला जो बच्चा जिन्होंने ज्यादा मेहनत किया वो अपने आप को कैसे मतलब क्या महसूस कर रहा होगा। इसके साथ ही एक चीज और यहाँ पे सबसे मेन चीज है वो ये है कि अगर हम बात करें 720 ठीक है, 720 आ रहे, टॉप 1 में आ रहे, लेकिन क्या उनको कॉलेज मिलेंगे उन्हें? जो एम्स कॉलेज है, बीएमएस है, मतलब ये सारे जो कॉलेज है, जो टॉप कॉलेज है मेडिकल के, क्या उनको मिल पाएंगे? क्योंकि जो जनरल वाले उनके लिए तो 46 सीट ही है और 67 स्टूडेंट यहाँ बन रहे। सबका ही सपना होता है टॉप कॉलेज में जाने का, ना तो यहाँ कोई इंटरव्यू हो रहा है ना कोई कुछ हो रहा है। कैसे पता चलेगा कौन किस में जाएगा? काफी ज्यादा उन लोगों को मेहनत करने की जरूरत होगी, और उनको तो ये भी नहीं समझ में आएगा कि भाई मेरा एडमिशन क्यों नहीं हो रहा, मैं तो टॉप में आया हूँ। तो ये भी काफी ज्यादा उनको एक प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है, क्योंकि कॉलेज और सीट लिमिटेड होते हैं और यहाँ बच्चे बहुत ज्यादा टॉप कर रहे हैं, तो ये भी एक दिक्कत है। वैसे आप अपना ओपिनियन दीजिए कि जो एनटी का रिजल्ट है दोबारा जारी किया जाए या पेपर दोबारा कंडक्ट किया जाए, क्या हुआ है? आप अपना सजेशन हमें कमेंट करके बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।